तुम्हें पाकर खोज समाप्त हुई। मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। हमारी माताजी बहुत समय से भैया जी के सत्संग से जुड़ी हुई हैं। मेरे परिवार में हमारी माताजी, मेरे पति, 2 बेटे और 1 बेटी थी। हमारे पूरे परिवार का रुझान भगवान की ही तरफ था। हमने कोई मंदिर, कोई जागरण नहीं छोड़ा। बहुत व्रत उपवास भी किए। मेरे पति के हृदय में तो भगवान के लिए इतना स्नेह था कि कभी कहीं चौकी पर जाते तो झूम झूम कर नाचते और रोने लगते थे। मेरे घर में बड़ा ही आध्यात्मिक वातावरण था। हमारे दिल में भगवान को पाने की बड़ी चाह थी, पर पता नहीं क्यों माता जी के सत्संग नहीं गए। हर बार की तरह 2012 के नए साल का सत्संग भी दिल्ली में रखा हुआ था, पर इस बार माताजी की तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन वो कहने लगी, मुझे सत्संग जाना है। उनकी तबीयत और उनकी लगन के कारण हमने अपनी बेटी को उनके साथ दिल्ली भेज दिया। भैया जी से मिलकर वो बहुत खुश थी, यहाँ तक कि घर आकर भी उन्हीं की बातें करती थी और हमें कहने लगी, आप भी एक बार भैया जी से मिलो, उनकी वाणी सुनो, आपको बहुत शांति मिलेगी। पर हम तब भी सत्संग नहीं गए। पर एक बात महसूस की कि भैया जी से मिलकर उसके भीतर भक्ति जागृत हो गई थी। धीरे धीरे वो भगवान से बातें करने लगी। अपनी सारी दिनचर्या को डायरी में लिखने लगी। एक बार उसने एक भजन सुना, भक्त के वश में है भगवान। उसे सुनकर कहने लगी, मुझे भी एक लड्डू गोपाल ला दो। उसके पापा अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसके कहने पर उन्होंने उसे एक लड्डू गोपाल ला दिया। उसे लड्डू गोपाल क्या मिले, उसे तो अपना साथी मिल गया। हर वक्त उसी के साथ समय बिताने लगी, उसी से बातें करने लगी। वो अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात लड्डू गोपाल के साथ ही करती थी। उसने उनका नाम बाबू रख दिया। हम उससे पूछते थे कि क्या बाबू तुझे जवाब भी देता है या सिर्फ तू ही बोलती रहती है, पर वो कहती थी, हाँ, बाबू मेरी हर बात का जवाब देता है। उसके बाद तो हमने भी कई बार महसूस किया कि बाबू उसकी सुनता भी है और उसे जवाब भी देता है। ऐसे ही 1 साल बीत गया और 2013 का नया साल आ गया। उसका मन था कि इस नए साल में हम उसे वृंदावन ले चलें, पर हमारा प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था। उसने कहा, अगर आप वृंदावन नहीं जा सकते तो मेरे साथ भैया जी के पास चलिए। हमने कैसे भी करके वृंदावन का प्रोग्राम बना लिया। 2013 का नया साल हमने वृंदावन में मनाया। 2 जनवरी 2013 की शाम को हम अपने घर वापस पहुंच गए। घर पहुंचते ही वो अपने पापा से कहने लगी कि मुझे प्रसाद दे दो, मैं सबको दे आती हूँ। हमने उसे कहा, अभी तो आए हैं, सुबह दे आएंगे। कहने लगी, सुबह किसने देखी है। अगले दिन वो सुबह उठी और सारे घर की सफाई की और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और फिर वापस नहीं आई। उसने अपने पापा के सपने में आकर बोला भी था कि मैं अपने बाबू के पास हूँ, आप परेशान मत होना, ये डॉक्टर नहीं बता पाएंगे कि मुझे क्या हुआ था। और सच में डॉक्टर रिपोर्ट में नहीं बता पाए कि आखिर उसे क्या हुआ था। ऐसी बातें सबको पता चल ही जाती हैं। शाम तक माताजी, सभी सत्संगी प्रेमी और जो वहाँ का सत्संग संभालती हैं सभी पहुँच गए। हमारे लिए तो ये बड़ा दुख था। माताजी के आग्रह पर हमारे घर सत्संग हुआ। उनके जाने के बाद मेरे पति ने माताजी से पूछा कि ये कौन थी। वो बोली, इन्हें भैया जी ने भेजा है। इतना सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि केवल भैया जी ही हैं जो हमें इतने बड़े दुख से संभाल सकते हैं। अगला दिन माताजी ने दिल्ली फ़ोन करके भैया जी से हमारे यहाँ सत्संग रखवाने की बात कही और उन्होंने भी हमारे एक आग्रह करने पर ही सत्संग रख दिया और हमारी पीड़ा हरने के लिए स्वयं चल कर आए। ज्यों ज्यों भैया जी की वाणी चल रही थी, मेरे अंदर वाला सब कुछ स्वीकारता जा रहा था कि ठीक ही तो कह रहे हैं। सत्संग के बाद मैं जब भैया जी से मिलने गई
तो उन्होंने मुझसे कहा, आप आनंद सागर रहने आ जाना और अपने आंसू हमें दे जाना। भैया जी के बुलाने पर मैं 2 दिन के लिए आनंद सागर चली गई। वहाँ जो भी मुझसे बात करता, प्यार करता, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। जब मैं वापस आने लगी तो भैया जी ने मुझसे पूछा कि तुम खाली हो गई? तो मैंने कहा, आधी तो हो गई हूँ। उन्होंने कहा, वो भगवान की भक्त थी और वो उन्हीं में मिलकर एक हो गई है। मैं जब भी सत्संग जाती तो सबसे पूछती कि क्या सच में मेरी बेटी परमात्मा से मिलकर एक हो गई है, क्योंकि मन में कहीं संशय था। फिर एक दिन भैया जी ने कबलाना में सत्संग रखा। वहाँ एक दृष्टांत चला जिसका सिद्धांत था, जब ब्रह्मज्ञानी अपनी श्री मुख से कोई वचन उच्चारते हैं तो सारी प्रकृति बाध्य हो जाती है उसे पूरा करने के लिए। उस दिन निश्चय हो गया कि अगर भैया जी ये कहते हैं कि मेरी बेटी भगवान से मिलकर एक हो गई है तो यही सच है। ऐसे करके भैया जी ने मेरी कई बातों का समाधान किया। 27 जनवरी 2013 को भैया जी नए साल के सत्संग के लिए गुड़गांव पधारे। बहुत खुशी का माहौल था, पर मेरी आंखों में आंसू थे। प्रसाद लेकर जब हम चलने लगे तो भैया जी ने हमें पीछे से आवाज़ देकर कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो केक कटेगा, भजन होंगे। उनके इतने प्यार भरे शब्द सुनकर हम वहीं रुक गए। ये उनकी निर्ममता है कि उन्होंने हमसे केक कटवाया और हमें अपने हाथों से खिलाया। उनके इस निष्काम प्रेम ने जैसे हमारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए। हम घर लौटकर इतने खुश थे और भैया जी की बातें करते रहे, सोचते रहे कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कारण के कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। उसी साल होली के समय हम सत्संग में पहुंचे। वहाँ भैया जी अपने आसन पर विराजमान थे। वाणी चल रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान कृष्ण बैठे हैं और वाणी के रूप में मधुर मुरली बजा रहे हैं। सत्संग के बाद मैं भैया जी से मिलने गई तो भैया जी कहने लगे, किरण, पा लिया भगवान? उस समय मेरे अंदर वाला इतना भीग गया कि ये तो सब जानते हैं। शायद इन्होंने ही कृपा करके मुझे ये झलक दिखाई है कि तू जिसे दर्द दर्द ढूंढती रही, देख तेरी खोज आज समाप्त हुई। उस दिन से हमारे जीवन की भटकन का अंत हो गया, क्योंकि हमें हमारा भगवान मिल गया। आज मैं बाबू से भी कहती हूँ कि बाबू, तू मेरे लिए मेरी बेटी का रूप है। भैया जी के रूप में मुझे तो मेरा साकार भगवान मिल गया है। आज मेरा पूरा परिवार भैया जी से जुड़ गया है। पता ही नहीं चला उनके प्यार में हम कैसे इतने पहाड़ जैसे दुख को भूलते चले गए। अगर भैया जी हमारे जीवन में ना आए होते तो आज पता नहीं हमारी क्या हालत होती। जीवन में सद्गुरु की बहुत तलाश थी, पर ये नहीं पता था कि भगवान स्वयं सद्गुरु बनकर हमारे जीवन में आ जाएंगे। आज भी जब मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर आज इन आंसुओं का रूप बदल गया है। आज लगता है कि वो शायद हमारे जीवन में आई ही हमें भगवान से जोड़ने के लिए थी। भैया जी से मिलकर ही उसके भीतर की भक्ति की तारें छिड़ी और 1 साल के अंदर अपना कार्य पूरा करके वो अपने परमात्मा के धाम चली गई। वो जाते जाते हमें भी भगवान से मिला गई। आज कोई कहता भी है कि आपके साथ बुरा हुआ तो मैं उसे कहती हूँ कि मेरी बेटी भगवान की ही अमानत थी और उन्हीं से मिलकर एक हो गई है। आज ऐसी हिम्मत मैं केवल भैया जी के कारण ही महसूस करती हूँ। भैया जी ने हमारे आंसू पोंछे ही नहीं बल्कि सुखा दिए हैं। भैया जी, आपसे जो हमने पाया है वो शब्दों से परे है। दिल से अगर कोई आवाज़ आती है तो यही कि जे तू ना फड़ता पा असा रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असा रुल जाना सी। अब बस यही अरदास आपसे
कि सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दीजिए, बस यही जीवन का उद्देश्य रह जाए।